आज की वीडियो ये साइन वेव का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये देखिए ये जो है ड्राइवर आईसी ये कैसे स्विचिंग करेगी, यानी इस मॉसफेट पे और इस मॉसफेट पे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये तीन हीट सिंक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर जो है बैटरी की पॉजिटिव वायर यानी प्लस का सप्लाई जुड़ेगा और यहाँ पे दोनों पे जो है ये ट्रांसफार्मर के वायर जुड़ेंगे, जैसा कि हम अभी आपको डायग्राम में क्लियर करते हैं। और ये कैपेसिटर जो लगे हैं ये कहाँ पे कैसे लगे हैं ये भी आपको क्लियर करते हैं। और इसके बाद देख लीजिए जैसे हमारी बैटरी की सप्लाई पॉजिटिव यानी प्लस यहाँ इन हुई और नेगेटिव यहाँ पर इन हुई, तो यानी ये प्लस माइनस की इसकी सप्लाई हो गई और ये दोनों ट्रांसफार्मर पे चले जाते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर में दो वायर इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं और किसी किसी में दो वायर फीडबैक के रूप में भी निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइक्रोटेक का पीसीबी है जिसमें इसमें ड्राइवर आईसी चिप ये एसएमडी टाइप का यहाँ पे ये यूज किया गया है। अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे साइन वेव के ड्राइवर सेक्शन के बारे में कि ये कैसे स्विचिंग करता है, यानी इसके मेथड को समझेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आप देखे होंगे कि ये जो है कैसे डिज़ाइन किया गया है, यानी एक ब्रिज के रूप में। तो आगे आपको यहाँ पे बता दें, सबसे पहले ये दोनों आईसी के बारे में आप देखेंगे तो इसके जो डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पिन नंबर 1 इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिन नंबर 1 लॉजिक इनपुट फॉर हाई साइड गेट ड्राइव आउटपुट, और दूसरा नंबर का है यहाँ पे लॉजिक इनपुट फॉर लो साइड गेट ड्राइव आउटपुट, यानी एक हाई साइड के लिए है और एक लो साइड के लिए है। ये जो ड्राइव यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ पे आउटपुट होगा, यानी यहाँ पे दो पिने जो है इनपुट हैं और दो पिने जो है इसकी सप्लाई के लिए हैं और दो जो है आउटपुट के लिए हैं। और दो पिने जो हैं इसके फीडबैक में कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें कि कैसे इसके सिग्नल इन होंगे और आउट होके इसे कैसे ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर इसका जो है लॉजिक ग्राउंड, यहाँ पे ये देखेंगे ये कॉमन जो ग्राउंड है। और चौथा नंबर यहाँ पर देखेंगे ये लो ड्राइव यानी लो आउटपुट है। ये चौथा नंबर ये लो साइड ड्राइव आउटपुट। फिर पांचवा नंबर है यहाँ पे BDD, ये जो लो साइड एंड लॉजिक पार्ट सप्लाई, यानी ये यहाँ पे इसकी वर्किंग सप्लाई है, जो कि ये दोनों जो है ये आईसी को काम करने के लिए सप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आइए ये 6 नंबर है जो कि BS हाई वोल्टेज फ्लोटिंग सप्लाई रिटर्न, ये है इसका पिन नंबर 6 जो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है। पिन नंबर 7 हाई साइड ड्राइव आउटपुट, ये पिन नंबर 7 जो कि यहाँ पे हाई साइड ड्राइव के लिए। फिर 8वां नंबर देखिए हाई साइड फ्लोटिंग सप्लाई, ये 8वां नंबर यहाँ पे है जो कि ये एक रेजिस्टेंस और डायोड के द्वारा BDD सप्लाई से कनेक्ट करके इसको सप्लाई दी जाती है। ये डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। और यहाँ पर अब आपको दिखा दें अब यहाँ पर आप इस तरीके से समझें कि जब ये काम करेगा तो यहाँ पर देखिए ये जो आईसी है इसका जो हाई आउटपुट 7 नंबर का पिन है जो कि इस मॉसफेट से जुड़ा है। फिर दूसरे आईसी पे आ जाइए, ये जो है लो आउटपुट यानी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर का यहाँ पर हाई है और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ये लो आउटपुट, मतलब ये सिग्नल जो पल्स आउट हो रहे हैं इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए।
अब यहाँ पर जो है ये मतलब फंक्शन कैसे काम करेगा, इसके फंक्शन को आप समझेंगे। सबसे पहले ये 4 मॉसफेट हैं जो कि एक ब्रिज के रूप में हैं, और ब्रिज में क्या है कि ऐसे ऐसे दोनों लगे हैं, लेकिन जब ये काम करेंगे तो एक साइड ये ऑन होगा तो एक साइड ये ऑफ होगा। जैसे गुणे का निशान होता है तो ऐसे ये जो है एक साइड ऐसे ऑन होगा, फिर एक साइड ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये साइड ऑन होगा तो फिर ये साइड ऑफ होगा। कैसे, यहाँ पर देखें, जब ये जो है यहाँ पर जैसे देखिए हाई है और यहाँ पर भी जो है हाई जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो है ऑन और ये ऑन। अब जिस कंडीशन में ये ऑन होंगे दोनों, तो उस कंडीशन में ये ऑफ होंगे, यानी ये ऑन तो ये ऑफ। फिर जब ये ऑन होगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे से ये अपना वर्क करेगा। अब देखिए, जब इसे यहाँ पर यानी इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जब ड्राइव सिग्नल आता है यानी पल्स आता है, तो ये क्या होता है कि जैसे इस समय ये ऑफ है, तो फिर ये जब ऑन करेगा इसको, तो ऑन होने पे जब यहाँ पे पॉजिटिव अगर चाहिए तो इसे ऑन होगा, और ऑन होने के लिए यहाँ से जब ड्राइव ऑन के लिए पल्स हाई आउट होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव ये ऐसे यहाँ पे इंटर होगी, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे ऐसे इंटर हो जाएगी जब ये ऑन होगा। अब इसे ऑफ कर देते हैं और ये इसे ऑन कर देते हैं। अब ये ऑन हो गया, तो यानी ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी जब ये ऑन होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। अब ये ऑन है तो यहाँ पर ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे जाएगी। जब ये ऑन होंगे तो देखिए, ये जब ऑन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ से ये नेगेटिव जा रहा है, जैसा कि हम अगले पार्ट में आपको बता चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको ऑफ़ करते हैं। अब ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। नहीं, इसको ऐसे बना रहने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब ये दोनों ऑन होंगे, यानी ये और ये ऑन होंगे और ये ऑफ होंगे। ये ऑफ हो गए, अब ये ऑन हो गए। अब देखिए, ये जब ऑन हुआ, ये मॉसफेट अब ये ऑन हुआ तो यहाँ पे ये नेगेटिव पहुँच गया। ये जब ऑन हुआ तो ये नेगेटिव सप्लाई ये यहाँ पे पहुँच गई, यानी जब ये ऑन हुआ था तो ये पॉजिटिव पहुँचा था, क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव हुआ था, तो उस समय ये ऑफ था। लेकिन अब ये ऑन है तो ये नेगेटिव को यहाँ पे पहुँचा रही है।
अब फिर यहाँ पर देखिए ये ऑन है, तो ये क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचा रही है। तो यानी एक बार जब पॉजिटिव इधर होगा तो नेगेटिव इधर होगा, और जब पॉजिटिव इधर होगा तो नेगेटिव इधर होगा। इसी तरीके से ये एक बार ऐसे ऑन होगा, फिर एक बार ऐसे ऑन होगा। यही कंडीशन होता है कि जब हमारा मॉसफेट अगर बर्न होता है या जलता है, शॉर्ट होता है, तो ये इस कंडीशन में कभी ये वाला नहीं होता, यानी जाएगा तो ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी जाएंगे। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे बता दें आपको, जैसे ये देखिए ये पीसीबी है साइन वेव का, यहाँ पे 2 हीटसिंक ये है और एक हीटसिंक ये है। अब आपको यहाँ पे क्लियर करा दें कि ये जो है कहाँ पे है और ये दोनों कहाँ पे है, पहले देख लें आप। यहाँ पे जहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई जुड़ती है, ये एक लंबा सा यहाँ पे, और ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो बड़ा वाला है ये आपका यहाँ पे इस तरीके से ये हीट सिंक हो जाएगी, जिसके ड्रेन यहाँ पे जुड़े होंगे। ये ड्रेन हो गया, और ये जितने भी ड्रेन होंगे यहाँ पे इस पे जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया इसका, जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बैटरी की जुड़ती है, ये एक हीटसिंक ये हो गया। अब यहाँ पर जितने भी मॉसफेट होंगे, 3 अगर होंगे, 4 होंगे या 2 होंगे, तो ऐसे से पैरेलल में जुड़ते जाएंगे, जो कि इस हीटसिंक के ड्रेन से कनेक्ट रहेंगे। और बाकी अब यहाँ पे 2 हीटसिंक जो अलग अलग है, जो कि ट्रांसफार्मर पे जाता है, जैसे एक ये है एक ये है, ये हो गया एक यहाँ पे। अभी आपको क्लियर करा दे रहे हैं, और इसे कैसे चेक किया जाएगा उसे भी आपको बताते हैं, बहुत इजी तरीका, कि एक हीटसिंक से आप तुरंत मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पे आप इसके शॉर्टिंग को देख सकते हैं कि कौन कौन से चैनल शॉर्ट हैं, कौन कौन से मॉसफेट। उसमें क्या होगा कि ये थोड़ा फास्ट होगा टेस्टिंग का ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे ड्रेन जुड़ा है, जैसा कि इसमें देखे होंगे, यहाँ पे भी जो ये मॉसफेट टाइट किए गए हैं 3-3। अब इसमें पैरेलल में 3-3 हो जाएंगे इधर इधर। अब ये जो है ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो क्या होगा कि एक हीटसिंक ये हो गया आपका, जो कि ड्रेन से जुड़ेगा। और दूसरा हो गया ये हो गया। अब ये आपका क्लियर हो गया कि इंटरनल ये मॉसफेट कैसे जॉइंट किए गए हैं और इसके सर्किट कैसे हैं।
अब ये हो गया एक हीट सिंक और ये हो गया एक हीट सिंक। तो यानी ये दोनों जो है ट्रांसफार्मर पे क्लियर हो गया। फिर इधर आ जाइए, तो ये हो गया एक हीट सिंक, जो कि लॉन्ग साइड का हीट सिंक जो होगा, जिस पे पॉजिटिव बैटरी के वायर जुड़ेंगे। तो ये हो गया। अब आपका ये क्लियर करता है कि इस पे जो स्क्रू कसे जाएंगे ट्रांसफार्मर के लिए, ये होगा। अब आप पीसीबी में देखें, यहाँ पे जो होगा ये ट्रांसफार्मर से जुड़ेगा। अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे टेस्टिंग किया जाएगा, यहाँ से और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ये देखिए, ये मॉसफेट है और इसमें तीन मॉसफेट जुड़े हैं। इधर 6 मॉसफेट हो गए, यानी 3 इस साइड के और 3 इस साइड के। ये पैरेलल में होंगे, यानी ऐसे ड्रेन जुड़ता हुआ चला जाएगा और ऐसे सोर्स जुड़ता हुआ चलेगा। गेट पे जो है ऐसे एक कॉमन के रूप में ये सारे ड्राइव सिग्नल इसको दिए जाएंगे। ऐसे फिर इधर है, ये ड्रेन इधर जुड़ता चला जाएगा, सोर्स इधर जुड़ता चला जाएगा। जो गेट होगा, गेट पे जो है अलग अलग इसके पल्स को जो है यहाँ से दिया जाएगा, जो कि कॉमन रूप से ये जैसे है रेजिस्टेंस, इसको जैसे एक एक करके ऐसे कॉमन कर दिया जाएगा। और इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो है एक जीनर लगा होता है, जो कि गेट ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी किसी तरीके से जब यहाँ पे या किसी कंडीशन में जब ये वोल्टेज हाई होते हैं, तो उस समय ये जीनर अपनी वर्किंग में आ जाता है। ऐसे सब गेट पे ये प्रोटेक्शन के लिए एक जीनर लगे होते हैं। अब आपको अगर देखना है कि ये शॉर्ट है कि नहीं, तो आपका ये एक मल्टीमीटर का प्रॉप यहाँ पे लगाइए कंटिन्यूटी मोड, और यहाँ पे लगाइए। जब कंटिन्यूटी मोड पे आप दोनों को देखेंगे तो बजर की बीप आएगी, तो यहाँ पे इस चैनल को बताएगा कि शॉर्टिंग है कि नहीं शॉर्टिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और निगेटिव ये है, जो कि निगेटिव से भी जो है आप यहाँ पर क्लियर जो है मल्टीमीटर का प्रॉब लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये दोनों शॉर्ट होंगे, तो अक्सर ये शॉर्ट होते हैं तो ओपन हो जाते हैं या ब्लास्ट हो जाते हैं। तो एक कंडीशन में ये एक ओपन हो जाएगा, तो एक किसी तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जैसे एक डायोड चेक किया जाता है। यानी ये अगर मॉसफेट डायोड मान लीजिए ये शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बताएगी। अगर ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बजर बीप देगा, और ये शॉर्ट होगा तो यहाँ ग्राउंड से यहाँ पे होगा, मतलब बीप देगा। तो इसी कंडीशन में ये अपना वर्क करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है नेगेटिव, यहाँ पे एक शंट लगे होते हैं या रेजिस्टेंस जैसे यूज करते हैं, आप देखे होंगे उसमें। तो यहाँ एक शंट के रूप में इसी तरीके से ऐसे होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे डीसी फ्यूज 40-40 एम्पियर के यूज किए जाते हैं। किसी में 2 फ्यूज होते हैं 40-40 एम्पियर के, और किसी में 3।
ये हो गया इसका नेगेटिव, जो कि बैटरी से जुड़ेगा, और ये 40 एम्पेयर का डीसी फ्यूज हो गया। ये 2 हो गया। अब इसके आगे इसके डीएसपी के बारे में बताएंगे। जैसा कि ये जो ड्राइवर आईसी दोनों हैं, ये डीएसपी से कनेक्ट होके यानी कंट्रोलिंग स्टेज वहाँ पे जाएगा और उसी के अनुसार जो है सारे फंक्शन होंगे। और डीएसपी से जैसे जैसे सारे फंक्शन को कराया जाता है, आगे हम आपको उसमें क्लियर कराते हैं स्टेप वाइज स्टेप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।